हेलो बच्चों, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में मैग्नेटिक फोर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं। जब कोई चार्ज पार्टिकल क्यू चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b के जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन मोशन करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड गोल गोल घूमता है और उसका रेडियस r है तो r इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी होता है और टाइम पीरियड t इक्वल टू 2πm/qb होता है। लेकिन जब कोई चार्ज पार्टिकल फील्ड के डायरेक्शन में मोशन करता है तो उसी डायरेक्शन में मोशन करता रहता है। अब उससे रिलेटेड ये नेक्स्ट, व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर्स एट एनी एंगल विद द फील्ड डायरेक्शन, अगर कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल पर मोशन करता है v वेलोसिटी से, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट v sin थीटा और पैरेलल कंपोनेंट फील्ड के पैरेलल v cos थीटा। ये पैरेलल कंपोनेंट होगा तो फील्ड का जो पैरेलल कंपोनेंट होगा वो उसी डायरेक्शन ले जाएगा और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट v sin थीटा होगा उसको सर्कुलर मोशन कराएगा। तो एम v sin थीटा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स v sin थीटा होल स्क्वायर बाय r इक्वल टू ये क्यू वी साइन थीटा इंटू बी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय आर इक्वल टू क्यू वी साइन थीटा। तो आर इक्वल टू एम वी साइन थीटा बाय क्यू बी हो जाएगा। तो ये टाइम पीरियड टी इक्वल टू 2πm/qb हो जाएगा। तो इसमें हेलिकल पाथ बनेगा तो इसका पिच फाइंड करने जा रहे हैं। तो पिच इक्वल टू वी cos थीटा स्पीड इंटू टाइम 2πm/qb, ये पिच हो जाएगा। अब नेक्स्ट ये एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैलकुलेट द टाइम स्पेंट बाय द चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल फील्ड से जस्ट परपेंडिकुलर v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। ये तो जो आर्क है वो सेंटर से एंगल डेल्टा बना रहा है और इसका रेडियस कैपिटल आर है और डायमीटर d है। तो ये हो जाएगा r इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी हो जाएगा। जैसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर करेगा तो उसका रेडियस एम वी बाई क्यू बी हो जाएगा। तो डायमीटर हो जाएगा d इक्वल टू एम वी बाई 2 क्यू बी हो जाएगा। अब ये डेल्टा की वैल्यू सपोज 30 डिग्री है तो एंगल 30 डिग्री है तो ये 60 होगा। जस्ट परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे तो ये 60 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो आर्क मेड बाय 30 डिग्री, जो आर्क बना रहा है ये सेंटर से 30 डिग्री एंगल पर है। तो 2 पाई एंगल, जब कोई चार्ज पार्टिकल 2 पाई एंगल ट्रेवल करता है तो उसका टाइम पीरियड 2πm/qb होता है। तो यूनिट एंगल में कितना टाइम पीरियड हो जाएगा, स्मॉल m/qb हो जाएगा। 2 पाई से डिवाइड कर देंगे और π/6 एंगल पे कितना टाइम होगा तो πm/6qb हो जाएगा। इतना टाइम वो स्पेंड करेगा अंडर मैग्नेटिक फील्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, a particle with charge q and mass m enters a magnetic field existing only to the right of boundary. The direction of motion of the particle is perpendicular to the direction of magnetic field. Let t equal to 2πm/qb. Calculate the time spent by the particle q in the field. तो ये जस्ट परपेंडिकुलर मोशन कर रहा है तो मोशन करेगा तो पाथ इस टाइप का होता। तो ये एंगल सपोज थीटा, ये भी थीटा हो जाएगा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल हो जाएगा π+2 थीटा। तो ये आर्क सेंटर पे π+2 थीटा एंगल बना रहा है। तो ये हो जाएगा 2 पाई एंगल में ये टाइम स्पेंड करता है कैपिटल टी। तो यूनिट एंगल में t/2 पाई तो π+2 थीटा एंगल में π+2 थीटा अपॉन 2 पाई इंटू कैपिटल टी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if in the above question particle has -q charge then time spent by the particle in the field। तो ये -q चार्ज एंटर कर रहा है, ये एंगल थीटा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो ये थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये π-2 थीटा होगा। तो ये आर्क सेंटर से π-2 थीटा एंगल बना रहा है। तो ये 2 पाई, ये t डैश इक्वल टू t π-2 थीटा बाई 2 पाई हो जाएगा। थैंक यू।